हर घर में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, तिरंगा तो होना ही चाहिए। पहली बात तो तिरंगा किसी खादी का हो चाहे पॉलिस्टर का हो, तिरंगा अपने दिल में होना चाहिए। उस रैलीज का मतलब नहीं बनता, जब आप रैली खत्म हो जाती है वहाँ देखते रोडों पे झंडे झंडे पड़े होते हैं। कि सभी लोग जो है अपने घर पर तिरंगा का मतलब फहराएं, राष्ट्रभक्ति की भावना को मतलब बढ़ावा मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 पर और मैं हूं आपके साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी। भारत के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश में आजादी का अमृत महोत्सव पर्व मनाया जा रहा है, जिसके तहत समूचे देश में अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान का शुरुआत किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा ध्वज संहिता के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। आगामी 13 से 15 अगस्त तक सभी लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने का अपील किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के मद्देनजर भारतीय झंडा संहिता 2002 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार देश का कोई भी नागरिक अपने घर में 24 घंटे तिरंगा फहरा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हर घर तिरंगा अभियान का शुरुआत किया। साथ ही उन्होंने लोगों को बड़ी संख्या में हर घर तिरंगा आंदोलन से जुड़ने का अपील भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश की आजादी और तिरंगे को स्वतंत्र भारत में लहराने का सपना देखने वालों के साहस और प्रयासों को भी याद किया। उन्होंने हर घर तिरंगा आंदोलन के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराने का अपील किया है। ज्ञातव्य हो कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार अब देश का कोई भी नागरिक अपने घर में 24 घंटे तिरंगा फहरा सकता है। लेकिन तिरंगा कटा फटा नहीं होना चाहिए। इससे पहले झंडे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया, राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बना होगा। इससे पहले मशीन और पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी। आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के लिए ये सभी बदलाव किए गए हैं। आइए अब आपको सीधे सुनाते हैं संबंधित विषय को लेकर द न्यूज़ 15 से जनता का क्या कुछ कहना है। सुनिए। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। ये मैं चाह रहा हूँ कि बहुत दिन पहले स्टार्ट होनी चाहिए थी। इससे क्या है कि जो अपने छोटे जो यूथ है या जो नई यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर में जा रही है। हमें ठीक है, हमें ना अपना एजुकेशन को अपडेट रखना चाहिए, लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारी राष्ट्रीयता है, उसके प्रति हमें अपना एक जो योगदान है वो देना चाहिए। और मैं चाहता हूँ इसकी पहल बहुत लेट हुई है, बहुत जल्दी होनी चाहिए थी। पहले तिरंगा चाहे किसी चीज़ से भी बने उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक रिक्वेस्ट मेरी और रहेगी, इंडिविजुअली मेरा एक ओपिनियन है कि मतलब 15 अगस्त के बाद हम या 26 जनवरी के बाद देखते हैं कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो मतलब मैं सब ऐसे नहीं बोलना चाहता कि वो ऐसे ही कहीं भी हो जाता है, मतलब डाल देते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। और वो किसी भी चीज़ का हो, उससे हम बिल्कुल अपने जैसे हम अपना मतलब किसी धार्मिक चीज़ को रखते हैं, उस चीज़ को ऐसे रखना चाहिए कि वो हमारी धार्मिक चीज़ से भी बहुत ऊपर है। जो हमें मतलब एक पहचान दिलाता है वो हमारा तिरंगा है, तो उसकी ना इज्जत बहुत दिल से करनी चाहिए। और मोदी जी ने अभी तक बहुत जितने भी फैसले लिए हैं वो अपने देश के हित में ही लिए हैं, और हम एज ए यूथ उनको सपोर्ट करेंगे, दिल से करेंगे और फाइनेंशियल भी करेंगे। एक तो होता है कि मतलब हम शरीर से करते हैं भाई, अगर वो बोलेंगे कि हाँ डोनेट भी करना है पैसा, तो हम वो पैसा भी डोनेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो जिस बंदे को के थ्रू हम अपना पैसा डोनेट कर रहे हैं वो बहुत ही जेन्युइन है। वो ये नहीं है कि मतलब मैं और मेरा परिवार, उसका पूरा राष्ट्र है, उसका पूरा देश है। ये नहीं है कि उसका परिवार सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा लोग हों। इस संबंध में मैं यही बोलूँगा कि सभी लोगों का राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ी है, इसीलिए तिरंगा लोग फहरा रहे हैं। चाहे सरकार का भी जोड़ है कि सभी लोग जो है अपने घर पर तिरंगा का मतलब फहराएं, राष्ट्रभक्ति की भावना को मतलब बढ़ावा मिल रहा है। सभी लोगों में राष्ट्रभक्ति बढ़ी है। नहीं, मेरे विचार से ठीक है, राष्ट्रीय भावना का जो है विकास हो रहा है, लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीय भावना बढ़ रही है, देश के प्रति भी सभी लोगों के मतलब विचार में जागरूकता आ रही है, ये इसलिए ठीक है। हाँ, इसके पीछे मकसद यही है कि सभी लोगों के बीच में उत्साह को बढ़ाना है। जैसे हम 15 अगस्त को झंडा फहराते थे तो केवल उसी दिन फहराते थे,
लेकिन उस दिन को और विशेष रूप से मतलब अच्छा रूप से मनाने के लिए इसको और पहले से शुरू किया गया है, जो अच्छी पहल है। मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि अब हर युवा को ये चीज़ अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो तिरंगा लहरा सके, और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये भी ये सोचेंगे कि तिरंगे की हमारी आज़ादी के पीछे क्या चीज़ रही है, कितना स्ट्रगल रहा है, वो ये चीज़ के बारे में फ़ील करेंगे। लाइक भगत सिंह हो गया या फिर दूसरे जो युवा थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी आज़ादी के लिए, तो उसके बारे में वो प्रेरित हो गए। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है, और मेरे हिसाब से कि हर घर में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, तिरंगा तो होना ही चाहिए, और एक तिरंगा हर घर पे होना चाहिए, ताकि दूसरे देशों के लोग भी ये देख सके कि हम कितने अपने देश के लिए कितने हम प्रेरित हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम है। मेरे अंदर बहुत उत्साह है, इवन मैं ये करने वाला हूँ, और मेरे जितने भी दोस्त हैं या फिर जितने भी कलीग हैं, मैं उनको भी यही कहूँगा कि अपने घर में एक तिरंगा लाए, और जितने बंदे हैं, जितने फैमिली मेम्बर हैं, सबके पास एक तिरंगा होना चाहिए, और अपने छत पर वो तिरंगा लहराए, ताकि और लोग भी देखें, वो भी प्रेरित हो। क्योंकि ये एक तिरंगे की बात नहीं है, ये एक बात है कि जैसे कि अगर मैं एक तिरंगा लगाता हूँ तो ये एक इमोशन है मेरे हिसाब से। ये खाली एक तिरंगा या फिर कपड़ा नहीं है, ये एक इमोशन है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा कदम है, और ये नहीं कि खाली 13 अगस्त से 15 अगस्त, पूरे 365 दिन हमें तिरंगा लगाना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो लोगों को अवेयर करना चाहिए कि अगर आप तिरंगा लहरा रहे हैं और तिरंगा अगर गिर जाता है तो आप उसकी एक रक्षा कीजिए, उसको उठाइए। नीचे गिरा हुआ तिरंगा अगर कहीं पर भी दिखे, आप उसको फ़ौरन उठाइए और उसको सेफ जगह पे रखिए, क्योंकि वो तिरंगा, मैंने बोला है, वो एक इमोशन है। तो मेरे हिसाब से अब प्रॉब्लम ये होती है कि लोग जानबूझ के अपमान नहीं करते, अवेयरनेस की कमी होती है कि लोग चल रहे हैं, तिरंगा गिर गया, या फिर किसी भी चीज़ के कोई मतलब भगवान की ही अगर पोस्टर है वो गिर गया, तो लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है। वो सिर्फ सोचते हैं ये कागज़ का टुकड़ा है, बट दिस इज़ नॉट अ कागज़ का टुकड़ा, दिस इज़ इमोशन। तो मेरे हिसाब से लोगों को अगर अवेयर किया जाए तो बिल्कुल ये बात होगी, क्योंकि सारे लोग 99.9% जो होते हैं वो देशभक्त हैं। तो मेरे हिसाब से अवेयरनेस अगर फैलाई जाए तो ये वाली प्रॉब्लम भी सोल्व की जा सकती है। देखिए, जो क्वेश्चन आपने किया है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट की, भाई गवर्नमेंट ने इस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, इंडिया में क्या दिक्कत है सबसे बात कि यहाँ पे जो देशभक्ति है ये सिर्फ 2 दिन के लिए जगती है, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। उसके बाद झंडा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ये किसी को नहीं पता। मैं एक इंडियन नेवी से रिटायर्ड बंदा हूँ, तो ये एक्चुअली क्या है, किसी के कहने से या करने से नहीं आता, ये खुद से आना चाहिए। गवर्नमेंट हमारे यहाँ फोर्स करती है किसी चीज़ को करने के लिए, जो कि एक अपने आप अंदर से आना चाहिए। हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि भैया सोच करने के लिए आपको बाहर नहीं अंदर जाना है। ये आई थिंक बताने के लिए चीज़ें नहीं होती है, खुद ही पता होता लोगों को कि क्या करना है। देशभक्ति जगाने से पर गवर्नमेंट का डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है, पर लोगों को उसके बारे में केयर भी करना चाहिए कि झंडा बना के, झंडा लेके आप घूम रहे हो, पर उसके बाद उस झंडे का कि क्या करना है। आप झंडे को कूड़े में फेंक रहे हो, रोडों पे आप देखते हो कि रैलीज़ होती हैं, वहाँ पे झंडा लेके तिरंगा रैली निकल रही है, कुछ भी रैलीज़ हो रही हैं। उस रैलीज़ का मतलब नहीं बनता, जब आप रैली ख़त्म हो जाती है वहाँ देखते हो रोडों पे झंडे पड़े होते हैं, उसके बारे में कोई केयर नहीं करता। बट डेफिनेटली गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है, आगे लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, जो न्यू जनरेशन आ रही है हमारी, कि राष्ट्र में हमारा क्या हो रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि इवन हिस्ट्रीज़ के बारे में, और जो हमारे नौजवान आगे की साइड बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा स्टेप रहेगा मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ। बिल्कुल, देखिए मैं फिर ऐसी बात तो बोलूँगा कि गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपके सामने एक अच्छी बात बोल दूँ, आप किसी से भी यहाँ पे बोलेंगे, कोई भी झंडे के लिए, देश के लिए, कैमरे के सामने या एक ग्रुप में कभी भी गलत बात कोई नहीं बोलने वाला, वो हमेशा एक अच्छे बढ़ के बोलेगा, ठीक है ना। बट ये अंदर से आना चाहिए, मैं ये बोलूँ कि अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट को मतलब अच्छा है कि कर रही है, उसके बाद पर उन तिरंगों का क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसके लिए भी उनको सोचना चाहिए। और इवन जो जनरेशन है हमारी, जो आप बोल रहे हो कि हर राष्ट्र के लिए, गवर्नमेंट हर कोई जानता है कि बीजेपी हमेशा से नेशनलिस्ट को हमेशा आगे रखा है उसने, कि आगे की साइड बढ़ा चढ़ा के देश के लिए और देशभक्ति को आगे बढ़ाती है वो। और रही बात मेरी कि हम किस तरह से लेते हैं इस चीज़ को, कि जब हम किसी ग्रुप में खड़े होते हैं, कि जहाँ पे मैं मोस्टली शाम को जहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, तो वहाँ पे जहाँ पे हम इंक्लूड होते हैं, तो जब एक गॉसिप्स टॉपिक होते हैं वहाँ पे कि भैया नेशनलिस्ट या कुछ तरह के जहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, उस बारे में जब चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा लगता है। जो न्यू जनरेशन आ रही है, जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं हम, कि उनको आगे की साइड हम बढ़ा सकें, बता सकें कि भैया किस तरह से हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए और क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ सही है। क्योंकि देखो, व्यूज़ सबके अलग हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं, आपको किसी को फोर्स नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। डेफिनेटली वो अंदर से आती है, तो वो मेरे हिसाब से वो अंदर से होना चाहिए लोगों को। पहली बात तो तिरंगा किसी खादी का हो चाहे पॉलिस्टर का हो, तिरंगा अपने दिल में होना चाहिए, ठीक है।
चाहे किसी तरह का तिरंगा अपन जो भी हम मानते हैं चीज़ को, कि तिरंगा का अपन दिख जाए उसको नीचे पड़ा जो भी पड़ा हो जाए उठा लेते हैं, तो छोटा बड़ा नहीं होता है, तिरंगा अपने दिल में है। और चाहे किसी भी कपड़े का हो, चाहे जो भी हो, प्लास्टिक का हो, अपन को उसको केयर करनी चाहिए, पहली बात हो, ठीक है। और जो बात है अब 13 से या 15 का जो चला, वो गवर्नमेंट ने जो नियम बना 15 अगस्त तक का जो नियम बनाया है वो ज़रूरी है। आज अपन देखते हैं पॉलिटिकली भगवा या जो भी रिलीजन जो झंडे ध्वज चल रहे हैं वो ठीक है, अपनी लेवल पर अपने धर्म के हिसाब से सब कुछ सही है, लेकिन तिरंगा जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। अभी जैसे कि हम राजस्थान से हैं, ठीक है, राजस्थान में काफ़ी जगह ये धार्मिक जो दंगे वगैरह हुए, काफ़ी हमारे जोधपुर में एक दंगा हुआ था अभी रिसेंटली, तो वहाँ भी वो ध्वज के लिए हुआ, वहाँ भगवा लगवा दिया और वो दंगा हो गया वहाँ पे, फिर वहाँ तिरंगा लगा, आज भी तिरंगा लगा हुआ है, तो वहाँ माहौल एकदम शांत है। जहाँ तिरंगा होगा वहाँ ना धार्मिक मनमुटाव होगा या कुछ तरह का होगा, वहाँ शांति रहेगी। तिरंगे से ये है। और तिरंगा युवाओं को किस प्रकार से इसमें आप प्रेरित करना चाहते हैं? जो ये सरकार ने अभियान चलाया है उसमें युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। अब ये प्रायोरिटी युवाओं की ना, आगे बढ़ेंगे, तिरंगा सोचेंगे, तिरंगे बराबर मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, 5 मिनट के राष्ट्रगान के लिए खड़े हो गए, तो वो तिरंगा नहीं हुआ ना उसके लिए। राष्ट्रगान के भी वो सेम इश्यूज है जो आप बोल रहे हो। अपन मूवी देख कोई बैठा रहेगा खड़ा, युवाओं तो खुद जागना पड़ेगा। सब डिबेट करने से, अपन के बोलने से युवाओं को असर नहीं पड़ेगा, अपन खुद को ले लेते हैं। खाली डिबेट अपन निकलेंगे, 1 को देखेंगे, 2 को देखेंगे, 3 को देखेंगे, तो फिर लोग सब लोग अवेयर होंगे ना। अब यहाँ लोग इतने लोग खड़े हैं, आप इनसे एक वो बोल लो, कोई नहीं सुनेगा। तो किस प्रकार से राष्ट्र प्रेम आप जो है लोगों में जगाना चाहते हैं? अब देखते हैं किस प्रकार से, तो आज से काफ़ी टाइम से लोग सरकार भी इतने सारे कुछ क्रिएटिव करते रहती है, लेकिन लोगों का माइंडसेट बदलना ज़रूरी है। और वो माइंडसेट बदलेगा अवेयरनेस से। अपन सोशल मीडिया पे इतना बोलते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी तक तिरंगा सीमित है, ये आपको भी पता है। अपन किसी प्लेस पे जाएंगे, यहाँ तिरंगा लगा रहता था, पहले यहाँ आते थे, 2 मिनट के लिए शो चलता था तो तिरंगा वाला वो एकदम माहौल यहाँ पे होता था, अब कुछ नहीं है। ऐसे में बात करें संस्कृति मंत्रालय की, तो उनके रिपोर्ट के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान में सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और मंत्रालय पूरे जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में झंडा फहराना है। इसके साथ ही देश में झंडों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार कई कदम उठा रही है, जिसके तहत देश के सभी डाकघर 1 अगस्त 2022 से झंडे बेचना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।